जय हिंद। तो कैसे आए हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग कुछ और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो जिन्होंने अपना क्या है रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ऑन कर दिया, यानी कि रजिस्ट्रेशन उनका शुरू हो गया, यानी कि उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूंगा मैं। ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां आप एडमिशन लेंगे और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो पहले यूनिवर्सिटी, आपका समय व्यर्थ न करते हुए मैं अपनी पहले यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, यानी कि जी जी यू गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है वो आपका बिलासपुर के अंदर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और यहाँ का क्या है, जो फॉर्म निकाल दिया गया है और इन्होंने डेट क्या रखा है, तो 20 तारीख से इन्होंने फॉर्म भरवाना क्या है शुरू कर दिया है। और ये 20 तारीख से शुरू कर दिया है इन्होंने, और कब तक फॉर्म का डेट रखा है, तो फॉर्म का डेट इन्होंने रखा है 5 तारीख 2000, यानी कि 5 तारीख 6वां महीना, यानी कि जून तक इन्होंने टाइम दिया है। और कहा मतलब जून तक इन्होंने टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग अपना बीएड का, ठीक है, सीयूटी बीएड, ध्यान दीजिएगा, सीयूटी बीएड का, सीयूटी बीएड अन्य कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि सीयूटी बीएड का तो शुरू हुआ ही है, सभी पीजी यानी कि सीयूटी पीजी के अंतर्गत जितने भी कोर्सेस आते हैं यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। और इन्होंने क्या है ये भी बता दिया है कि जो पहला मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो कब आएगा, डेट दे दिया है इन्होंने क्या, कि 10 तारीख को ही आपको पहला मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि 10 जून को ही आपको पहला मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने फीस क्या रखा है, तो फीस रखा है यू यार, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इन्होंने इनका फीस रखा है 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपया। वहीं पे SC ST और PWD का इन्होंने फीस क्या रखा है, 200 रुपया महज। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, और ये बिलासपुर के अंदर पड़ता है। दूसरे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि आपको कट ऑफ से रिलेटेड अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं कि आपको मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी का बीएड का कट ऑफ का लिस्ट चाहिए, बीएड का स्पेशली, ठीक है, बीएड का कट ऑफ लिस्ट चाहिए तो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम चैनल का नाम बता देते हैं हम आपको, भीम ग्लोबल स्टडी 11। इस पे आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको कट ऑफ से रिलेटेड सारे लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो इस चैनल से, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं, यूट्यूब चैनल पे जो भी नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से भी अपना जो है नंबर हमको बताएं, ताकि उनको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट के माध्यम से वो बता सकते हैं। ठीक है, उनके प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया दूसरी यूनिवर्सिटी क्या है। अब वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपना
पोर्टल लॉन्च कर दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ने 23 तारीख से फॉर्म भराना यहाँ पे शुरू हो गया है। ठीक है, 23 तारीख 2025 से इन्होंने शुरू कर दिया है और 16 तारीख तक चलेगा इनका, यानी कि 16 जून तक 16 जून तक क्या है, ये फॉर्म भरे जाएंगे इनका 16 जून तक। और इन्होंने फीस क्या रखा है, तो फीस की भी बात कर लेते हैं। तो यू यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और एससी एसटी, तो इनका सबका बता देते हैं। देखिए इन्होंने फीस को कम नहीं किया है और आल कैटेगरी यानी कि आल कैटेगरी का इन्होंने फीस क्या है 1000 ही रखा है, यानी कि 1000 रुपये रखा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग कट ऑफ लिस्ट देखने के बाद ही अपने नंबर के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे फीस क्या है थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा अदर यूनिवर्सिटियों की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए फीस इन्होंने 1000 रुपये रखा है, तो यहाँ पे आपको फीस ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और इनका जो फॉर्म फिल होने की वेबसाइट इन्होंने बताया है, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। बट ऑफिशियल वेबसाइट से पे जाने के बाद भी आप इनके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद CUET.समर्थ पोर्टल पे आपको फॉर्म भरना है, समर्थ पोर्टल पे .edu.in। ठीक है, यानी कि समर्थ पोर्टल पे आपको फॉर्म भरना है। और उसके बाद अगला यूनिवर्सिटी जो है जिसका फॉर्म रिलीज हो गया है, हम अगले यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे जिनका फॉर्म रिलीज हो गया है, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड कह रहे हैं, कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यहाँ भी क्या है आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। इन्होंने डेट क्या रखा है, तो देखिए 21 तारीख से यानी कि 21/5/2025 से इन्होंने फॉर्म भरवाना क्या है शुरू कर दिया है। और कब तक चलेगी, तो इन्होंने कहा है 10 जून तक, 10 जून तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो फीस रखा है, वो UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और EWS का इन्होंने फीस रखा है 500 रुपये। ठीक है, और वहीं SC ST और PWD यानी कि इनका इन्होंने फीस रखा है महज 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो भी ये भी यहाँ पे भी क्या है कम नंबर पे भी आपका एडमिशन होता है। आपको हम इसके बारे में कट ऑफ के बारे में बताए भी हैं वीडियो में। तो यहाँ पे कम नंबर पे भी एडमिशन होता है, तो यहाँ से आप फॉर्म आसानी से भर लेंगे। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फॉर्म आपको कहाँ कहाँ भरना चाहिए। अब सब जगह तो आप ट्राई नहीं करेंगे, पहले आप अपना नंबर डिसाइड कर लेंगे। अब फॉर्म आपको हर यूनिवर्सिटी में भरना नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में ही फॉर्म भरिएगा। पहले तो आप अपना नंबर देख लीजिए, कितना आपका नंबर आया है, आपका नंबर कितना आया है। ठीक है, दूसरा आपका लोकेशन क्या है, आपका लोकेशन क्या है। ठीक है, यानी कि अपने नंबर के हिसाब से और अपने लोकेशन के हिसाब से अपना फॉर्म फिल करिएगा। और महज 3 से 4 यूनिवर्सिटी में ही फॉर्म भरिएगा, सभी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि पैसा आपका नुकसान होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी क्या है अपनी अपनी फीस ले रही है, तो हर जगह आप फॉर्म डाल के आपका ही पैसा नुकसान होगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपना नंबर देखिए और उसके कट ऑफ के हिसाब से, यानी कि देखिए किसी यूनिवर्सिटी का, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी का मान लीजिए 110 नंबर पे अगर 2024 में हुआ है, तो ये मान के चलिए कट ऑफ क्या है, या तो 120 होगा, 120 से मतलब ऊपर भी थोड़ा सा जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, 109 भी 100 देखने के लिए भी मिल सकता है। तो 10 नंबर आगे पीछे आप मान के चलिएगा कि 10 नंबर अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का 110 पे हुआ है, तो मान के चलिए उस यूनिवर्सिटी में आपका 100 नंबर पे भी होने का चांस है, क्योंकि ये उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। मैं बार बार बच्चों से ये कहता हूं कि देखिए अब सब बच्चे 3-4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर देते हैं, लेकिन लेना एडमिशन एक ही जगह होता है। तो फॉर्म क्या है सब भर देते हैं, लेकिन एडमिशन लेना एक ही जगह है, इसलिए क्या है उनको एक जगह से एडमिशन, यानी कि 3 जगह, मान लीजिए कोई स्टूडेंट हैं, उन्होंने 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाल दिया और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जिसमें से 3 यूनिवर्सिटी में उनका सीट क्या है खाली हो गया, लेकिन फॉर्म तो वो डाला है आप ही के साथ। अब आपके साथ ही फॉर्म जब उन्होंने डाला है, ठीक है, तो फिर 3 यूनिवर्सिटी में उनकी सीटें खाली रह जाएंगी, ऑटोमेटिक क्या है जो उनसे कम नंबर पाए रहेंगे उनका हो जाएगा। तो अदर भी यूनिवर्सिटी देखिए, अब जैसे ही जो यूनिवर्सिटी अभी बची हैं, जैसे ही उनका फॉर्म रिलीज होता है आपको जानकारी दी जाएगी। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं, हम बार बार कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी सलूशन होगा हमारे तरफ से वो दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।